अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुशरा बीबी ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च की तारीख को तब्दील कर दिया है। इमरान खान जिस पर 3 तारीख को 3 नवंबर को वजीराबाद पे हमला हुआ था और उस हमले के बाद अगले दिन उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें दावा किया था उसको 4 गोलियां मारी गई हैं, जिसके बाद उसने ऐलान किया था कि उसका जो लॉन्ग मार्च है उसकी सेहतियाबी तक मौखर हो जाएगा और जब वो सेहतियाब हो जाएगा तो एक बार फिर लॉन्ग मार्च को लेकर इस्लामाबाद पर दावा बोलेगा। लेकिन इमरान खान के जो हैंडलर्स थे उन्होंने पैगाम दिया कि आपको किसी सूरत भी अगले आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इस्लामाबाद पर हमला करना है, इस्लामाबाद पे जाके धरना देना है। इसीलिए इमरान खान ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने ऐलान किया कि 2 दिन बाद यानी मंगल के रोज 8 नवंबर को एक बार फिर वजीराबाद से लॉन्ग मार्च का आगाज किया जाएगा। इमरान खान ने जब यह ऐलान किया तो इमरान खान को यह नहीं मालूम था कि 8 नवंबर को चांद ग्रहण होने वाला है। जब बुशरा बीबी को मालूम हुआ कि इमरान खान ने 8 नवंबर की तारीख दे दी है और उसी तारीख को चांद ग्रहण होने वाला है तो बुशरा बीबी ने मदाखलत की और इस लॉन्ग मार्च की तारीख को मुलतवी करवा दिया, इस लॉन्ग मार्च की तारीख को आगे बढ़वा दिया। अब अहम बात यह है कि जब इमरान खान ने अस्पताल से, शौकत खानम अस्पताल से 2 दिन के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था तो तमाम पार्टी के जो रहनुमा थे, शाह महमूद कुरैशी हो, असद उमर हो, फवाद चौधरी हो, जो परवेज खटक हैं, तमाम रहनुमाओं को यह गुमान था कि मंगल के रोज यानी 8 तारीख से लॉन्ग मार्च का आगाज किया जाएगा। बकायदा शाह महमूद कुरैशी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें उनसे सवालात हुए, उनसे पूछा गया, उनसे दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने बरमला कहा था कि एक बार फिर लॉन्ग मार्च का आगाज वजीराबाद से 8 नवंबर को किया जाएगा। लेकिन बंद कमरों में जो बुशरा बीबी थी वो तारीख को तब्दील करवा चुकी थी। बुशरा बीबी 4.25 साल जो इमरान नियाजी का इक्तदार था उसमें भी जादू टोने फाल से इक्तदार उसका चलाती रही थी, हुकूमती मामला चलाती रही थी और इमरान नियाजी जो कि मुबैना तौर पे कहा जाता है नशे का आदी है, उसको पागल बनाती रही थी। एक बार फिर बुशरा बीबी ने मदाखलत की और इस तारीख को जो कि 8 नवंबर को चांद ग्रहण वाले दिन जो है वो आ रही थी उसको तब्दील करवा दिया। फिर ऐलान यह किया गया फवाद चौधरी की जानिब से कि जो लॉन्ग मार्च है वो 8 नहीं बल्कि 9 तारीख को किया जाएगा। लेकिन बुशरा बीबी ने वो 9 तारीख भी तब्दील करवा दी और ये लॉन्ग मार्च 10 तारीख को करने का बुशरा बीबी ने हुक्म दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह 8 तारीख को जो चांद ग्रहण था वो थी और जो 10 तारीख है वो इसलिए रखी गई कि 10 तारीख को जुमेरात आ रहा है और आप दोस्त जानते हैं जो इस तरह के मामलात, दरगाहों पे जाना, सजदे देना, जादू टोना फाल, इस ऐसे मामलात पे जो यकीन रखते हैं वो उनके लिए जुमेरात की अहमियत भी बहुत होती है। लिहाजा वैसे जो दरगाहों पे जाते हैं उनके लिए भी बड़ी अहमियत होती है, लेकिन जिनका ईमान बहुत कमजोर होता है, जिनका एतकाद अल्लाह पे बहुत कमजोर होता है, वो इस तरह के मामलात में ज्यादा यकीन रखते हैं और इमरान नियाजी का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है। तकरीरों में, जलसों में तो ये कहता है इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन, मैं अल्लाह तुझसे ही मदद चाहता हूं, तुझसे ही हिदायत चाहता हूं, लेकिन ये हिदायत लेता है बुशरा बीबी से, फैसले करता है उसके अहकामात पर और बुशरा बीबी फैसले करती है जादू टोने और फाल पर। एक और जो मिसाल थी, एक और जो हकीकत थी इमरान नियाजी के वो मंजर आम पर आई है और जिस तरह उसने अपने हैंडलर्स जो इसके पीछे से डोरियां हिला रहे हैं उनके कहने पे जिस तरह ये चल रहा है और बुशरा बीबी इसको जिस तरह चला रही है, एक बार फिर ये दुनिया के सामने, पाकिस्तानियों के सामने बेनकाब हुआ है। इमरान नियाजी का जो 4.25 साल का इक्तदार था वो बुशरा बीबी जिस तरह कंट्रोल करती रही थी वो आप दोस्त बखूबी जानते हैं। पंजाब को जिस तरह कंट्रोल किया जाता था, उस्मान बुजदार की डोरियां हिलाई जाती थी और जो पंजाब है वहां पर माल बना के उसको बनीगाला पहुंचाया जाता था। मरियम नवाज ने जिसको नाम दिया था बनीगाला को मनीगाला, कि वहां पर माल पानी जाता था। बुशरा बीबी जिस तरह अय्याशी कर रही थी। अब मामला यह है कि बुशरा बीबी जो आसाब पे सवार है इमरान नियाजी के,
फैसलों पर सवार है। इसीलिए बुशरा बीबी ने इमरान नियाजी को रोका हुआ था कि आपने जनाजों में नहीं जाना। कोई भी इसका अजीज होता, इसका करीबी होता, ये उसके जनाजों में नहीं जाता। अरशद शरीफ का इसने शोर मचाया, अरशद शरीफ को इसने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, उसके जनाजे को, उसकी मौत को अपने लिए इस्तेमाल किया, लेकिन ये उसके जनाजे में शामिल नहीं हुआ, ये नईम उल हक के जनाजे में शामिल नहीं हुआ, लातादाद लोगों के ये जनाजों में शामिल नहीं होता, चाहे वो इसका जितना भी करीबी हो, क्योंकि बुशरा बीबी ने इसको कहा हुआ है कि अगर तुम जनाजों में जाओगे तो तुम्हारे इक्तिदार को, तुम्हारी जो सियासत है उसको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन इसी लॉन्ग मार्च के दौरान ये एक जनाजे के करीब चला गया। वो आपको याद होगा, खातून सहाफी थी सदफ नईम, उसकी मौत वाक़ हो गई, उसकी शहादत हो गई। अपने काम के दौरान बेचारी वो इस के कंटेनर पीछे दौड़ती रही और वो कहती रही कि ये नाकाम लॉन्ग मार्च है, लेकिन उसकी एक मौत वाक़ हो गई। मामला यह हुआ कि बुशरा बीबी ने इसको कहा था तुमने लाश के करीब नहीं जाना, जनाजों के करीब नहीं जाना, लेकिन जब वो मौत वाक़ हुई सदफ नईम की तो ये उस लाश के करीब चला गया। और जब ये लाश के करीब गया, उसके बाद इस पर जो वजीराबाद है वहां पर 3 नवंबर को हमला हो गया। तो बुशरा बीबी ने इसके जो इसका कमजोर एतकाद है, कमजोर ईमान है, उस पर और हावी हो गई। और बुशरा बीबी ने इसको कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जनाजों से दूर रहना है, लाशों से दूर रहना है, देखा तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तुम पर यह हमला हो गया है। अब मामला यह है कि बुशरा बीबी अब आसाब पे दोबारा सवार है। एक जानिब वो जो पीछे कुव्वतें हैं जो कि अगले आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से साजिशी कहानियां और साजिशी पूरा अमल कर रही हैं, जिस तरह इसको 2014 में इस्तेमाल किया गया था, और दूसरी जानिब बुशरा बीबी है, वो इसको जो है वो चलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये माफी के पैगाम भी भिजवा रहा है। पहले सदर आरिफ अलवी के जरिए इसने जनरल बाजवा को पैगाम भिजवाया, अब एक और इसने अहम शख्सियत को भिजवाया है, और अब की बार भिजवाया है जो मेजर जनरल फैसल नसीर, जिसको ये डर्टी हैरी कहता है, जिस पर ये इल्जामात लगाता है, जिसको नामजद करने की इसने कोशिश की उस एफआईआर में, जिसका जो है वो इसने कहा कि 3 लोगों ने मुझ पर कत्ल का हमला करवाने की मंसूबाबंदी की, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर। लेकिन दोस्तों अहम बात यह है, इंकशाफ यह है कि जिस दिन यह अस्पताल में मौजूद था उसी दिन इसने अपने खास आदमी को जनरल फैसल नसीर के पास भेजा इस्लामाबाद में। 2 घंटे यह मुलाकात जारी रही। इस 2 घंटे की मुलाकात में बाकायदा माफी तलाफी की गई, मामलात को तय करने की कोशिश की गई, और जो इमरान नियाजी था उसने अपना पैगाम मफाहमत का, माफी का मेजर जनरल फैसल नसीर को भिजवाया। और जो शख्स था वो ये पैगाम लेकर गया, वो गुलकार जो सलमान अहमद है वो था। और बाकायदा अब सलमान अहमद ने इस बात को तस्लीम किया है, बाकायदा उसका वीडियो मैसेज मंजर-ए-आम पर आ गया है, जो कि हामिद मीर ने अपने गुज़िश्ता दिनों के जो कैपिटल टॉक था जियो टीवी पर उस पर चलाया है, जिसमें सलमान अहमद कह रहा है मेरी 2 घंटे जनरल फैसल नसीर से मुलाकात हुई है, उस पर इमरान खान पे जो हमला हुआ उस पर गुफ्तगू हुई है। जनरल फैसल नसीर के साथ इसने कहा कि बहुत खुशगवार मुलाकात हुई, बाकायदा इमरान नियाजी की इजाजत से ये मुलाकात हुई। ये जो टीवी चैनल है, तकरीरें हैं, अपना खिताब है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें ये इन लोगों पे इल्जामात लगाता है, इनको मुतनाज़ा बनाता है। जैसे DGISI जनरल नदीम अंजुम ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बंद कमरों में ये कुछ बात करता है, बाहर आके ये कुछ और बात करता है। पहले जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफें किया करता था, अब जनरल कमर जावेद बाजवा से बड़ा विलन इसके नजदीक कोई नहीं है। लिहाजा एक बार फिर ये बेनकाब हुआ है, नंगा हुआ है कौम के सामने, और इसी के अपने बंदे ने नंगा किया है। बाकायदा सलमान अहमद का वो वीडियो मैसेज जो है वो जाके आप सुनिए तो आपको अंदाजा होगा इस नियाजी की मुनाफकत का, इस नियाजी के 2 चेहरों का, कि ये लोगों के सामने क्या बातें करता है और बंद कमरों में किस तरह पैर पकड़ता है, बूट जो है वो पॉलिश करता है, घुटनों को पकड़ता है, ठकनों को पकड़ता है, और माफी तलाफी की जो है वो ये उम्मीद लगाता है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जो मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही थी उसमें एक और कैंपेन चलाई गई है, एक और मुहिम चलाई गई है। बाकायदा जनरल कमर जावेद बाजवा के
पोस्टर्स, जाली पोस्टर्स जो है वो ये जो यूथिया ब्रिगेड है, इमरांडू ब्रिगेड है, वो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, जिसपे लिखा ये गया है कि खुदा के लिए जाने की बातें ना करो। ये वही पोस्टर्स हैं, आप दोस्तों को याद होगा जनरल राहील शरीफ की जब रिटायरमेंट हो रही थी तो इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, जगह जगह, कराची में, लाहौर में ये पोस्टर्स लगे हुए थे और कहा जाता था खुदा के लिए जाने की बात ना करो। और ये वो पोस्टर्स थे जो जनरल राहील शरीफ जो थे एक्सटेंशन के बड़े ख्वाह थे, उनके दिल के अंदर फील्ड मार्शल बनने की बड़ी ख्वाहिश थी, लिहाजा उनकी ख्वाहिश पर ये पोस्टर्स लगवाए गए थे। लेकिन अब किया ये है तहरीक इंसाफ के इन फितरों ने, झूठों ने, इमरानडुओं ने कि वहां से जनरल राहील शरीफ की तस्वीर हटा के जनरल बाजवा की तस्वीर लगा दी है। ये आप दोस्तों को नजर आ रहा होगा, एक जाली पोस्टर और एक असल पोस्टर। अब दिलचस्प बात यह है कि ये अकल के इतने अंधे हैं, ये अकल के इतने जो है वो फारिग हैं दिमागी तौर पर और अकल से, कि वो पीछे जो गाड़ी है वो ये तब्दील करना भूल गए, वो जो पीछे मंजर है वो ये तब्दील करना भूल गए। सिर्फ इन्होंने राहील शरीफ की तस्वीर हटा के जनरल कमर जावेद बाजवा की तस्वीर लगा दी और बाकायदा सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा ये जारी कर दिया गया कि इस सारी मुहिम के पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का मामला है। जो भी मामला तय किए जा रहे हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा को एक बार फिर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई इनकी जानिब से, लेकिन चंद मिनटों में इनका जो ये झूठ था, इनका ये फ्रॉड था, इनका ये फितना था, ये बेनकाब हो गया और मंजर आम पर आ गया है। इस तरह के इमरानडू फितने जो हैं, इमरानडू जो झूठ है, वो मैं आप दोस्तों के सामने रखता रहूंगा इस चैनल पे। आपको ये जो इनका असल चेहरा है वो आपको मैं बताता रहूंगा। इस हवाले से अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।